नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंदन त्रिपाठी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रहार क्लासेज में। आज हम आप सबको हिंदी के 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के, जो कि 2019 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और मैं साकेत कॉलेज में, जो कि सरकारी कॉलेज है, मुझे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू मिला हुआ है। तो चलिए आज हम अपना 50 क्वेश्चन का सीरीज चालू करते हैं। 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसका विलोम बताना है। अभिसरण का विलोम क्या होता है? तो अभिसरण का विलोम, जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं अपसरण, वो बिल्कुल सही है। सुषुप्त का विलोम क्या होता है? सुषुप्त का विलोम होता है जागृत। इसके बाद देखते हैं तीनों विकल्प में कौन कौन सा किसका विलोम हो सकता है। तो श्रेष्ठ का विलोम होता है अधम, और मृत का विलोम होता है जागृत, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। चलिए देखते हैं 53 और 54 नंबर में सही वाक्यों का चयन करना है। तो गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। चलिए 55 और 56 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। तो दिशाएं जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो युयुत्स कहते हैं। ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है। आमलक का तद्भव क्या होता है? तो आमलक का तद्भव होता है आंवला। चलिए आगे देखते हैं। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तो तिनका का जो बच्चे लगा रहे हैं तृण, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आप सभी जानते हैं इसमें गुणवाचक विशेषण है। मंदिर का पर्यायवाची क्या होता है? तो मंदिर का पर्यायवाची देवगृह होता है, ईश गृह होता है, देवालय होता है, ये सब होते हैं मंदिर के पर्यायवाची। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है? तृष्णा का पर्यायवाची होता है लिप्सा, और जैसे लालच हो गया, ये सब तृष्णा के पर्यायवाची हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास है। जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है। सच्चिदानंद में का संध विच्छेद बताना। जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं सत प्लस चित प्लस आनंद, ये चा के नीचे जो ऐसा आता है वही सही है। ये वाला विकल्प बिल्कुल गलत है। जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो गलती सुधारें अपनी। जुगुप्सा का किस रस का स्थायी भाव है? तो जो बच्चे ऑप्शन जुगुप्सा का होता है विभत्स। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भयानक का भय होता है, रौद्र का क्रोध होता है। चलिए देखते हैं सूरज को दीपक दिखाना क्या होता है? तो सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं कन्नड़, वो बिल्कुल सही है। बाकी ये जो तीनों है उड़िया, बंगला और असमिया, ये यूरोपीय भाषा है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। तो इनमें शुद्ध वर्तनी बताना है। तो जो बच्चे भौगोलिक ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं भौगोलिक, ये बिल्कुल सही है। और 69 नंबर क्वेश्चंस में बताना प्रफुल्लित कैसे लिखा जाता है? तो जो बच्चे प्रफुल्लित लिख रहे हैं ऑप्शन सी की तरह, वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बीड़ा उठाने का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? तो बीड़ा उठाने का तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना। जो आप बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये सेशन के अंत में आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आप सबका 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाने का क्या अर्थ है? तो गढ़ जीत जाने का अर्थ है कठिन कार्य का पूरा होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अंगा, इया, ड़ा और ना मा कौन से व्यंजन है? तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। वह आया और चला गया में कौन सा अव्यय है? तो इससे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय लगा सकते हैं। और हो गया, एवं हो गया, जो शब्द एक दूसरे दो शब्दों को जोड़ते हैं उसमें समुच्चय बोधक अव्यय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक विशेषण है? तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं मेरे ऊपर कृपा करें
ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। नहीं। सुबह पहले बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित प्रतीत होता है। तो जहाँ पे दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द इसमें है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। बाकी संयोग में सम उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है और विदेश में बी उपसर्ग है। चलिए आप सब बताइए कि हमारे हिंदी में कितने उपसर्गों की संख्या है। तो 79 क्वेश्चन से देखिए, गर्भ शून्य में शब्द में समास कौन सा है। तो जो बच्चे करण तत्पुरुष लगा रहे हैं, करण तत्पुरुष, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्भ शून्य का अगर हम विच्छेद करें, मतलब क्या बोलते हैं, समास विग्रह करेंगे तो ये होगा गर्भ से शून्य, और से जहाँ आता है वहाँ पर क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है। सब्जबात दिखाने का क्या अर्थ है। तो लालच देकर बहकाना। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो अधि प्लस कांस, अनु प्लस दित, प्राणा प्लस याम, और जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो गलत हैं। पंचानन में कौन सा समास है। तो पंचानन में बहुब्रीहि समास है। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जब कोई पद जो होता है किसी तीसरे पद पर प्रधान होता है, मतलब तीसरे का अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। 3-13 का क्या अर्थ है। तो 3-13 का अर्थ क्या है, पृथकता से बात करना। चलिए 84 नंबर देखते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत क्या है। तो असंगत बातें करना। जो बच्चे ऑप्शन डी सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देवी प्लस अर्पण का क्या होता है। तो देवी प्लस अर्पण होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पुस्तकीय में कौन सा समास है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं ई, वो एकदम बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो वाक्य का रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना। तो स्वतंत्रता में कौन सा संज्ञा है। तो जो बच्चे इसमें भाववाचक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी विकल्प जो है गलत है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं उत्तम पुरुष, वो बिल्कुल सही है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 89 क्वेश्चन आप लोग बताइए तुरंत। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं विशेष, तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं साधित सकर्मक धातु, वो बिल्कुल सही है। प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं रसखान, ये एकदम सही है। चलिए देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी नहीं है। तो अली जो है रूपसी, इसमें ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी अली का पर्यायवाची होता है सखी, भ्रमर और बिच्छू। ता, था, दा, धा और ना, दा का उच्चारण कहाँ से होता है। तो दंत से होता है। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो सही है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो हाथी हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, नदी। जो बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो सही है। बाकी हाथी, दही और पानी जो है प्रयुक्त होता है पुल्लिंग के रूप में। नदी हमेशा बहती है। सप्तऋषि में कौन सा संधि है। तो सप्तऋषि में जो बच्चे गुण संधि लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में क्या है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में किसको पत्र लिखा जाता है। तो जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा जाता है। जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती का एक निबंध है। जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो सूरदास, कुंभनदास और नंददास और रैदास। तो जो बच्चे जानते हैं इसका विकल्प, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा वो तुरंत बताएं। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं रैदास जी को, वो बिल्कुल सही है। बाकी और विकल्प जो है वो गलत है। मतलब ये सब जो है अष्टछाप के कवि थे। किस वाक्य में अपादान कारक है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान में क्या होता है, अलगाव होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आप इस
प्रश्न पत्र 50 क्वेश्चंस के देख के बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना क्वेश्चंस उसमें सही हुआ। हम आपके लिए डेली प्रयास करेंगे कि 50 क्वेश्चन का सीरीज़ लाया जाए, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का और जीएस का, मैथ का भी। तो हम प्रयास करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जो है आप सबको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, तो इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 100 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या होता है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं आंगन, वो बिल्कुल सही है। तो आंगन कैसे लिखा जाता है, चलिए आप लोग बताइए और कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं, अगर गलत होगा तो आप सब बताइएगा कमेंट करके। आंगन ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में फैला दें वीडियो को। धन्यवाद।